हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो अगर आप सभी यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से किसी साइन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऑलराइट, अगर आपने यूनिवर्स से कोई साइन मांगी थी, वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकती है, आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका हेल्थ, या किसी सवाल को लेके आपके मन में कन्फ्यूजन है, किसी बात को लेके कि मुझे इस दिशा में जाना चाहिए या मुझे दूसरी दिशा में जाना चाहिए, एनीथिंग, किसी भी चीज़ को लेके आपको कन्फ्यूजन है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग एक साइन है। आप सभी लोग जो साइन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी न किसी साइन को यूनिवर्स की तरफ से मांग रहे थे, और अगर आपके पास तक ये रीडिंग पहुंच रही है, दैट मीन्स यूनिवर्स हैज़ अ साइन फॉर यू। यूनिवर्स ने आपको इस रीडिंग के थ्रू जो भी साइन आप मांग रहे थे वो भेजा है। लेट्स शफल द कार्ड एंड नो कि आपके लिए क्या आंसर्स आ रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स शफल द कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक से फर्स्ट कार्ड ही द सन का है एंड द लवर्स। ओके, विथ फुल पॉजिटिविटी इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू होने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आप सभी से रेजोनेट हो सकता है आप सभी से रेजोनेट ना हो, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये रीडिंग एक साइन है, तो आप में से जो भी लोग एक साइन ढूंढ रहे थे या आपने यूनिवर्स से किसी साइन को मैनिफेस्ट किया था, देन ये रीडिंग आपके लिए है और आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। से थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड लेट्स बिगिन दिस रीडिंग। ओके, ओके, सो आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी फैमिली रिलेटेड, अपनी इनर पीस के रिगार्डिंग साइन ढूंढ रहे हैं। अपनी फैमिली, आपकी फैमिली में कुछ इशू हो सकता है जिसकी वजह से जो एक सुख होता है, एक हैप्पीनेस, एक पीसफुल लाइफ जो होती है, जो फैमिली में एक हार्मनी रहती है, वो कहीं ना कहीं आपकी खो गई है। तो उसके रिगार्डिंग आपने यूनिवर्स से कुछ ऐसे साइन मांगे हैं कि क्या मेरी फैमिली में फिर से वो हैप्पीनेस आएगी, क्या हम सब फैमिली मेम्बर्स एक साथ हैप्पी हो पाएंगे, क्या एक हारमोनियस और पीसफुल लाइफ हम जी पाएंगे। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके। मुझे डॉल्फिन, आई कैन सी डॉल्फिन्स, मुझे डॉल्फिन्स नज़र आ रही हैं कपल में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग लवर्स के कनेक्शन में हैं। जैसे कि मैंने बताया था, फर्स्ट कार्ड जो बॉटम ऑफ डेक से सेकेंड कार्ड जो आया था वो भी द लवर्स का था। कहीं ना कहीं कुछ कपल एनर्जी है। आप रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिज, आपकी मैरिज हो चुकी है, आपकी शादी हो चुकी है, बट स्टिल आप फैमिली के रिगार्डिंग साइन ढूंढ रहे हैं। अपनी लाइफ में वो एक पीसफुल टाइम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी। तो आप कुछ ऐसे साइन ढूंढ रहे हैं आपकी लाइफ में, इनर पीस के सेंस में भी कुछ ना कुछ आप साइन ढूंढ रहे हैं कि क्या आप सही पाथ पे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे, और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये साइन मांगी होगी कि यूनिवर्स, क्या मैं एक सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, और आप ये भी जानना चाहते हैं कि जिस पाथ पे आप चल रहे हैं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या है, आगे क्या चीज़ें हैं, क्या खुशियाँ आएंगी, क्या हैप्पीनेस आएंगी, जिन चीज़ों के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या आप उन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कलरफुल लाइफ हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पे बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। ओके, तो आप ये जानना चाहते हैं, आप यूनिवर्स से मैसेज के थ्रू ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी लाइफ में हैप्पी टाइम आएंगे, क्या आपकी लाइफ भी कलरफुल होगी। जैसे एक बहुत डल सी लाइफ हो गई है, तो क्या वो एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, जॉय दोबारा आएगा या नहीं। तो द आंसर इज़ येस। कहीं ना कहीं मुझे ये एक साइन लग रही है कि जो भी आप क्वेश्चन सोच रहे हैं, डोंट वरी, उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही है। बाकी लेट्स चेक द कार्ड। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स एंड यूनिवर्स, थैंक यू, thank you so much. एज आई सेड कि एक हैप्पी मोमेंट, एक हैप्पीनेस जो आप इनर सेल्फ में, अपने आप में एक हैप्पीनेस जो मिसिंग है, जिस हैप्पीनेस को आप सर्च कर रहे हैं,
आपको कन्फ्यूजन है, आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ तो चल रहे हैं, बट यू आर वेटिंग कि एक हैप्पीनेस लाइफ से मिसिंग है, थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा लो एनर्जी आपकी, आपके पास पॉजिटिविटी, मुझे थोड़ी निगेटिविटी भी आपके आसपास लग रही है। और ये आपकी लाइफ के चैलेंजेस, आपकी लाइफ में अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस बाकी हैं, आप कन्फ्यूजन में हैं, डिले हो रहा है आपकी लाइफ में, आप कन्फ्यूजन में हैं, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे चीज़ों को, अगेन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लाइफ में ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं मिलता है, यू हैव टू वर्क, आपको वर्क करना पड़ता है, चीज़ों को बैठ के सोचने से कुछ नहीं होता, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की नीड है, आपको बैलेंस लाने की नीड है। ओके आप अभी भी अपनी लाइफ के चैलेंजेस के बारे में सोचते हैं कि बहुत चैलेंजेस हैं, ये कैसे ख़त्म होंगे, क्या मैं अपने ड्रीम्स तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे जो सपने हैं, मेरे जो ड्रीम्स हैं, क्या मैं उन्हें फुलफिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप इन सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहते हैं कहीं ना कहीं। और आपकी लाइफ में एज आई सेड वो रेनबो, रेनबो जब हम देखते हैं तो बहुत सारे कलर्स होते हैं। आप अच्छा ओके आपके लिए 2 मैसेजेस आ रहे हैं। फर्स्ट मैसेजेस फ्रॉम द रेनबो एनर्जी कि रेनबो को जब आप देखो बहुत सारे कलर्स होते हैं, राइट? तो आप उस हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द सन कार्ड, आप उस ब्राइट एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक नई शुरुआत को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए फर्स्ट कार्ड एंड लास्ट कार्ड दोनों ही बहुत पॉजिटिव आए हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी तो है, और आगे भी चल के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। हाउएवर निगेटिविटी है, निगेटिविटी है, चैलेंजेस हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, बट आपको इनसे ओवरकम करना है, राइट? आप लड़ रहे हैं इन चीज़ों से, बट कहीं ना कहीं अब आप इमोशनल हो रहे हैं। इमोशनल मतलब आपको अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ें परेशान कर रही हैं कि चैलेंजेस कब तक ख़त्म होंगे। आप बहुत ही सेंसिटिव भी हैं, तो इतनी सारी परेशानियां एक साथ लाइफ में देख करके आप थोड़ा सा आप बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस को। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप बहुत लो फील करने लगते हैं। तो बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बी प्रैक्टिकल। आपको स्ट्रॉन्ग बनने की नीड है इस टाइम पे, आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। हर बार हम इमोशनल होके या बहुत सेंसिटिव होके नहीं, लाइफ है स्ट्रॉन्ग होने के लिए। लाइफ इज फॉर बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। लाइफ में इमोशनल होना ठीक है, बट आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा, राइट? आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा। लाइफ में परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं, बट आपको उसे ओवरकम करना पड़ेगा। आप ऐसे ओवरथिंक करके हार मान के तो नहीं बैठ सकते ना, डिसअपॉइंट होके नहीं बैठ सकते, आपको आगे बढ़ना ही है। तो सेंसिटिव मत होइए, इमोशनल मत होइए, लाइफ के प्रॉब्लम से परेशान नहीं होइए। आप वर्क कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो दैट्स गुड। आपने मेहनत की है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर है, और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो भी एंड होते हुए मैं देख रही हूँ। यू आर मूविंग फ्रॉम 10 to 0, मतलब आप बहुत जल्दी कोई ना कोई कर्मा क्लियर करने वाले हैं अपना। ओके हो सकता है आपका कोई कर्मा था, वो आप क्लियर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं अब। डोंट वरी, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत जल्द आपकी लाइफ से परेशानियां खत्म होने वाली हैं। ओके नेक्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 7 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहने वाले हैं। तो यस ओके सो यस आप जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक हैप्पीनेस को, एक पीस को, और आप एक साइन मांग रहे हैं कि क्या ये चीज़ें मेरी लाइफ में आएंगी या नहीं आएंगी यूनिवर्स, या मुझे साइन दीजिए कि मुझे क्या करना है लाइफ में, कैसे डील करना है। तो यस आप कुछ चीज़ों को आप आपको पीछे छोड़ना चाहिए। कुछ इमोशनल सेल्फ आपकी जुड़ी हुई है। ओके कुछ आपकी इमोशनल सेल्फ ऐसे जुड़ी हुई है। कोई वो सिचुएशन हो सकती है जो अब आपको सर्व नहीं कर रही, वो लोग हो सकते हैं जो अब आपको सर्व नहीं कर रहे आपके लाइफ पर्पस में, उनका काम पूरा हो चुका है, अब आपकी लाइफ में उनका काम पूरा हो चुका है। तो अब आप ये भी कोशिश करिए कि आप इस चैप्टर को क्लोज करके और आगे बढ़िए, तभी आप वो न्यू बिगिनिंग्स अट्रैक्ट कर पाएंगे जिनके बारे में आप वेट कर रहे हैं। ओके वो न्यू बिगिनिंग्स जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आप उन्हें तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे। मैंने कहा कि आपको प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है, हर बार लाइफ में इमोशनली आप सोच के नहीं चल सकते हैं। बी स्ट्रॉन्ग, बी प्रैक्टिकल, और उन चीज़ों से आगे बढ़िए जो चीज़ें अभी आपको लाइफ में अब सर्व नहीं कर रही।
अगर आप ये भी साइन मांग रहे थे कि किसी सिचुएशन को या किसी पर्सन से या कोई भी ऐसी सिचुएशन या आपके आसपास का ऐसा इन्वायरमेंट है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ साइन कि क्या मुझे इन चीज़ों को छोड़कर अब आगे बढ़ना चाहिए, तो येस, दिस इज़ अ साइन कि आपको अब आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आप न्यू बिगिनिंग्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू गो आउट फ्रॉम दिस एनर्जी, इस डल एनर्जी से। ओके, यू हैव टू मूव टूवर्ड्स 8 ऑफ कप्स, सॉरी, आपको 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें जो अब आपके लाइफ पर्पस को सर्व नहीं कर रही हैं, ऐसे लोग जो आपके लाइफ पर्पस को सर्व नहीं कर रहे हैं, आपको इनसे आगे बढ़ना है। तो यस, ये आपका एक साइन है कि यस, आप आगे बढ़ सकते हैं। इन लोगों को, इन सिचुएशंस को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं और आपके लिए आगे बहुत सारी पॉजिटिविटी है। आगे आपके लिए द सन का कार्ड है, फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। जिस हैप्पीनेस को आप चेरिश कर रहे हैं, जिस हैप्पीनेस को आप लेके चल रहे हैं, सोच के चल रहे हैं, यस, आपकी लाइफ में भी अच्छा टाइम आएगा। ओके, आपकी लाइफ में भी अच्छा टाइम आएगा, आपकी लाइफ में भी वो हैप्पीनेस आएगी। दिस इज़ योर साइन कि आगे आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। अगर बीच में कुछ चैलेंजेस हैं तो डोंट वरी, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट ओवर थिंक, ठीक है। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। अपने लाइफ के चैलेंजेस से डिसअपॉइंट मत होइए। ओके, आप एक ओल्ड सोल हैं जिसको बहुत सारी नॉलेज है, जिसको बहुत सारी विजडम है। उन चीज़ों को चेरिश कीजिए, उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहिए। ओके, एंड इसके बाद इन चैलेंजेस को ख़त्म करने के बाद, यस, आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, बट इन चैलेंजेस को ख़त्म करने के बाद जो भी आंसर आप चाह रहे हैं, जिन साइन को आप ढूंढ रहे थे, जिस भी साइन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, देन इट्स बट इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद आपकी लाइफ में एंड में क्या है? सन एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। एवरीथिंग इज गोइंग गुड। बस आप थोड़ा ओवरथिंक करना छोड़ दें, चीज़ों को ज़्यादा सोचना छोड़ दें। कभी कभी चीज़ें बहुत छोटी सी होती हैं, बट हमें उन्हें सोच सोच के हम उन्हें बड़ा कर देते हैं। तो ऐसी एनर्जी में आने से बचिए जहाँ आप अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने हमें सोचने की क्षमता दी है, इंसानों को ही सोचने की क्षमता दी है। पर हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ें सोचनी है, कितनी सोचनी है। हर एक चीज़ का एक दायरा होता है। तो आपको जो भी चीज़ें आप सोच भी रहे हैं तो उसको ओवरथिंक मत कीजिए, एक लिमिट तक उसको सोचिए। उसके बाद आप उसे स्टॉप कर दीजिए कि येस, अब मैंने इस बारे में सोच लिया है, अब इस चीज़ का जो भी कंक्लूजन होगा, जो भी आगे होने वाला है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ। तो येस, इट्स अ साइन फॉर यू कि आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस आएंगी, आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी। बस ज़रूरत है कि पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए और थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए। ज़्यादा इमोशनल सेल्फ में मत जाइए अपनी। ओके, और दिस इज़ अ साइन फॉर यू कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस आएगी। और किसी निगेटिव और टॉक्सिक सिचुएशन में हैं आप, तो आपको उनसे भी आगे निकलना चाहिए। अगर आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि क्या ये चीज़ ठीक होगी या नहीं, क्या ये चीज़ फिक्स हो सकती है नहीं, तो उसका भी आंसर है येस। उसका भी आंसर है येस। जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ रिलेटेड सिचुएशन है या फैमिली रिलेटेड सिचुएशन है, मैं देख पा रही हूँ कि येस, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और ये प्रॉब्लम सॉल्व होना मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि हम चीज़ों से मूव ऑन करते हैं। अगेन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। सॉल्व होगा मतलब ये नहीं है कि आप उसी एक जगह पे बैठे हैं और आपको लग रहा है सॉल्व होगी। नो, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं प्रॉब्लम जो भी आपकी है वो सॉल्व होगी। येस, उसका सोल्यूशन है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियां आपको, वो सब खत्म होंगी, सब सॉल्व होंगी। बट उस जगह से जब आप बाहर निकलेंगे, तब जैसे ही आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में टैप इन करेंगे, आगे बढ़ने की ऊर्जा में, जो चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही है उसको छोड़कर आगे बढ़ने की एनर्जी में जैसे ही आप जाएंगे, तब भी ये सिनेरियो ख़त्म होगा। तब आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आएगा। तब आपका जो एक हैप्पी मोमेंट है लाइफ का, न्यू बिगनिंग है, वो आप कर पाएंगे। कभी कभी एक जगह पे बैठकर या उन चीज़ों को पकड़ने से सोल्यूशन नहीं मिलता। हमें लगता है सोल्यूशन आ रहा है तो हम उन चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं कि सोल्यूशन आएगा, बट एक्चुअल में सोल्यूशन आता कब है? जब हम उन चीज़ों को रिलीज़ कर देते हैं। तो आपको ज़रूरत है, इट्स अ साइन फॉर यू कि अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ को पकड़ के बैठे हैं जिसका आपको कंक्लूजन नहीं मिल रहा है, आंसर है येस, आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपको कंक्लूजन मिलेगा, हैप्पीनेस आएगी, आप आगे बढ़ोगे। बट
आपको उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आपको अपने लाइफ पर्पस से अलाइनमेंट में आना होगा। जब आप अपनी लाइफ पर्पस से अलाइनमेंट में आएंगे तब ये चीज़ें अपने आप अनलॉक हो जाएंगी। सोल्यूशन कब आ रहा है? जब आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप सोल्यूशन का वेट करते रहेंगे, बट सोल्यूशन आएगा नहीं। सोल्यूशन आप तक पहुँचे, इसके लिए आपको 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ में लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं। उन चीज़ों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं। ओके, यस, रेनबो मैसेज से मुझे एक मैसेज ये देना था कि आप जिस रेनबो को जिन खुशियों को, एक हैप्पी टाइम को, जिस हैप्पी टाइम को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आएगा। बट अगर आप रेनबो को देखें, रेनबो एनर्जी को देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो रेनबो में क्या होता है, डार्क शेड्स आते हैं और लाइट शेड्स भी आते हैं। वॉयलेट जो बहुत ही गहरा डार्क डीप ब्लू कलर है। इससे हीलिंग भी शो होती है, जो यहाँ पे आ भी रही है आपके लिए। हील योरसेल्फ, हील योरसेल्फ, अपने आप को हील करिए धीरे धीरे। अपने जो भी पेन है, जो भी पास्ट ट्रॉमास है, उनको हील करिए और आगे बढ़िए। रेनबो भी कैसे, डार्क टू लाइट, तो एक रेनबो भी है जो हैप्पीनेस को दर्शाता है, राइट। रेनबो अगेन जो हैप्पीनेस को शो कर रहा है, जो ब्यूटीफुल एक जर्नी, ब्यूटीफुल लाइफ जिससे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें भी डार्क एंड लाइट शेड है। दैट मीन्स कि अप्स एंड डाउन्स, हैप्पी फेस और आपकी लाइफ का एक सैड फेस, या जहाँ पे आप लो फील कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ का पार्ट है, खुशी का पार्ट ही है ये। अगर आप देखें अगेन, रेनबो में डार्क शेड्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है सब ब्राइट है, सब अच्छा है, सब हैप्पी है। नो, ग्लूमी डेज, देयर विल बी ग्लूमी डेज। कुछ ऐसे दिन भी होंगे जब आपको अच्छा नहीं फील होगा, कुछ ऐसे दिन भी होंगे जब आपको बहुत डल और डाउन फील होगा। बट आपको चीज़ों को ओवरथिंक ना करके, कंफ्यूज नहीं होके आगे बढ़ना है लाइफ में। ओके, तभी आप लाइट की तरफ आ पाएंगे, डार्क से लाइट की तरफ आ पाएंगे, तभी आप और ब्राइटली शाइन कर पाएंगे। ओके, आई होप आपको कुछ ना कुछ इससे हेल्प और गाइडेंस मिली होगी। नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। 1 कार्ड फॉर यू, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, वाओ, अमेजिंग। सी, जजमेंट कार्ड एंड 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी एक साथ आ रही है। क्लियर मैसेज है कि आप चीज़ों को सरेंडर कर दें। हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उनके बारे में ओवर थिंक करना छोड़ दें, सोचना छोड़ दें। बस भगवान पे, यूनिवर्स पे सरेंडर करें, अपना काम करें और यूनिवर्स आपको जजमेंट देंगे। ओके, यूनिवर्स आपको जजमेंट देंगे। अगर आपने बहुत प्योर कर्मा किए हैं, अच्छे कर्मा किए हैं, आप अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देन ऐसा नहीं है कि आपको विक्ट्री नहीं मिलेगी या यूनिवर्स देख नहीं रहे हैं। वो हर टाइम हम सभी को देख रहे हैं। तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं आप सभी को कि आप कुछ चीज़ों को उनके ऊपर सरेंडर करें। जब आप अगर आपके पास कीज़ हैं, ओके, और अगला इंसान आपसे मांग रहा है कि मुझे भी ड्राइव करना है, मुझे कीज़ दो, और आप कह रहे हो ओके जाओ ड्राइव कर लो। आपने कह दिया ड्राइव कर लो, बट क्या आपने कीज़ हैंड ओवर की? नहीं, आपने कीज़ तो उनके हाथ में नहीं दी ना। तो क्या वो इंसान ड्राइव कर सकता है? वो अगला इंसान या आपका फ्रेंड जो भी है, क्या वो ड्राइव कर सकता है? नहीं, आपको उसके लिए कीज़ देनी पड़ेंगी। तो यूनिवर्स आपके लिए जजमेंट कैसे पास कर सकते हैं? क्या आप समझ रहे हैं? यूनिवर्स आपके लिए जजमेंट ऐसे नहीं पास कर सकते। जब तक आप अपनी कीज़ यूनिवर्स के हैंड ओवर नहीं करेंगे, तब तक यूनिवर्स आपके लिए कोई भी जजमेंट इस तरह से नहीं पास कर सकते। आप उन्हें अथॉरिटी दीजिए, आप उन्हें एश्योरेंस दीजिए, आप उन पे फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए, उनको आप सरेंडर कर दीजिए। उनके हाथ में सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियां, सब कुछ आप उनके उनको पास दे दीजिए पॉजिटिविटी के साथ। आप चाहें तो मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं इन चीज़ों को। डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, जिन्हें मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। नाउ आई रिलीज दिस निगेटिविटी, आई रिलीज माई प्रॉब्लम्स एंड आई हैंड ओवर माई प्रॉब्लम्स
टू यू विथ फुल फेथ। मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को आपको, आपके पास छोड़ता हूँ, आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। प्लीज़ मुझे एक अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट दीजिएगा। आई ट्रस्ट यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। ओके, तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ ये लाइन्स आप बोल सकते हैं। मेरे साथ रिपीट करिए, मेरे साथ रिपीट करके। ओके, तो चीज़ों को छोड़िए। ओके, आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है कि भगवान के ऊपर छोड़िए कुछ चीज़ों को। जैसे ही आप छोड़ेंगे वो आपके लिए सोल्यूशन लेके आएंगे, वो आपको जजमेंट देंगे। और जजमेंट कैसा होगा? फुल ऑफ पॉजिटिविटी। द सन, द चैरियट, ओ माय गॉड, सच ब्यूटीफुल कार्ड्स। द सन, द चैरियट कार्ड। रिलीज करिए, छोड़िए निगेटिविटी को, रिलीज करिए प्रॉब्लम्स को, रिलीज करिए अपने फेथ को भगवान तक रखिए। ओके, सरेंडर करिए। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है वो आप करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आपके लाइफ में द सन कार्ड आ रहा है और द चैरियट का भी कार्ड आ रहा है। ओके, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा। जिस विक्ट्री का आप वेट कर रहे हैं वो आएगी, और उसी के साथ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। जिस हैप्पीनेस को आप ढूंढ रहे हैं ना कि मुझे ये हैप्पीनेस, या जिस हैप्पीनेस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में, जो खालीपन आपको लग रहा है वो आपकी लाइफ में आएगा। बट अगेन आपको रिलीज करना है। टू बी ऑनेस्ट, कार्ड्स को शफल करते टाइम भी मुझे कुछ ऐसे विजन्स आए, ऐसी एनर्जी आए कि कुछ छूट रहा है। दो लोगों का हाथ, या कुछ ऐसे सिचुएशन जो कि अब रिलीज हो रही है, अलग हो रही है, छूट रही है। तो ये भी आपके लिए एक मैसेज है, छोड़िए। एक मैसेज ये है रिलीज, जो मुझे विजन्स आए। एक मैसेज उसका ये है कि छोड़िए, क्या भगवान के ऊपर चीज़ों को आप छोड़िए। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां हैं, आप उनसे अपना अब हाथ छुड़ाइए, पीछे हटिए, उन चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए। जिन चीज़ों को आपने पकड़ा हुआ है ना, उनको रिलीज़ करिए। क्योंकि मुझे ना यही एनर्जी आई, लाइक दो चीज़ें हैं, यही एनर्जी आई कि आपने कुछ पकड़ा हुआ है। समवन इज होल्डिंग समथिंग। आपका हाथ था और आपने कुछ पकड़ा हुआ है। आपकी प्रॉब्लम्स, परेशानियां, निगेटिविटी, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशन, वो कुछ भी हो सकती है। बट येस, मुझे यही विजन आया कि आपने कुछ पकड़ा हुआ है और अब आप उसे रिलीज कर रहे हैं। अब आपने उसे छोड़ दिया है, फ्री छोड़ना। तो आपके लिए पहला मैसेज इससे ये है कि अब भगवान के ऊपर चीज़ों को छोड़िए, अपने पास से रिलीज करिए और उन चीज़ों को भगवान, यूनिवर्स तक भेजिए, ताकि वो उसे डील कर सके और आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव जजमेंट दे, सक्सेस, विक्ट्री, हैप्पीनेस, जो आप चाहते हैं। सेकेंड मैसेज ये है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। जैसे कि मैंने पहले कहा, लाइफ पर्पस की तरफ बढ़िए। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही लाइफ में, उन पे अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए। अब टाइम आ चुका है कि अब आप लाइफ में आगे बढ़ें और एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ें। ओके, तो यस, ये आपकी रीडिंग थी। ओके, ये आपकी रीडिंग थी कि आपको, आप जिस भी साइन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जिस भी साइन को आप यूनिवर्स की तरफ से ढूंढ रहे हैं, तो यस, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी साइन। अगर आप कोई साइन मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेजेस और ये गाइडेंस आप सभी के लिए हैं। ये एक कन्फर्मेशन है। अगर आप एक साइन ढूंढ रहे थे तो ये वीडियो एक कन्फर्मेशन है कि आपको जो गाइडेंस मिली है आपको वो फॉलो करनी चाहिए। तभी आप लाइफ में इस कन्फ्यूजन से, इस इल्यूजन से बाहर निकल पाएंगे। आई होप आप जो भी साइन यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे थे या ढूंढ रहे थे, आपको वो साइंस इस वीडियो में मिले होंगे। अगर आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प और गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक न्यू गाइडेंस के साथ। टिल देन, आप सभी अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए, पॉजिटिविटी के साथ यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखकर आगे बढ़ें। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।